हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 के बारे में बात कर रहे हैं। परीक्षा धाम बुक के माध्यम से बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम जो है अपने चैप्टर नंबर 8 की हम डिटेल से सब्जेक्टिव वाइज जो है बात कर चुके थे। आज इसी चैप्टर के हमारे एमसीक्यू की यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने डिस्क्राइब पूरा कर लिया था। आज हमारे यहाँ पर एमसीक्यू लगेंगे, जो कि चैप्टर नंबर बात किया है तो चैप्टर नंबर हमारे 8 के एमसीक्यू जो है आज यहाँ पर जो है टोटल एमसीक्यू यहाँ पर जो है लगाने वाले हैं। तो सारी वीडियो आप लोग देख रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे से उसको कवर भी कर रहे होगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले वाले क्वेश्चन से कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी बोली है जो कि नहीं बोली जाती है। तो मालवी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, जबकि गोंडी भी बोली जाती है और बुंदेलखंडी भी बोली जाती है। तो मालवी, गोंडी और बुंदेलखंडी आपकी एमपी में बोलियां बोली जाती हैं, जबकि कौरवी की बात किया तो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब आप कहोगे सर इसमें आप एक्सप्लेन करो, तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके जब एक्सप्लेन वाला पूरा चैप्टर था उस पर हमने टोटल एक्सप्लेन ही बात यहाँ पर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उमठ बाड़ी किसकी उपबोली है। तो भाई उमठ बाड़ी की बात की जा रही, किसकी उपबोली है? आप कहेंगे मालवी की उपबोली है। कौन सी? मालवी की उमठ बाड़ी उपबोली है। कौन मध्य प्रदेश, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश में बोली नहीं है? तो मध्य प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन आपकी भोजपुरी है क्या? नहीं, तो हम कहेंगे भोजपुरी आपकी उत्तर प्रदेश के ईस्ट में और आपके बिहार में पाई जाती है, जबकि मालवी, निवाड़ी और ब्रजभाषा ये तीनों ही आपकी कहां पर है? एमपी से संबंधित है, जबकि भोजपुरी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। निवाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? निवाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता की बात की जा रही, कौन से व्यक्ति हैं? राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय निवाड़ी शब्दकोश की संकलन करता है। खटोली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? खटोली बोली का जैसे ही नाम आ जाए आपको टिक लगा देना है। खटोली बोली पन्ना, छतरपुर, दमोह वाले जो जिले हैं वहां पर आपकी खटोली बोली को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि बारेला बोली। बारेला बोली निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी बोली है? बारेला बोली है। और बारेला बोली किस जिलों में सबसे ज्यादा फेमस है? ऑप्शन आपका रहेगा झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र में। झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र में बारेला बोली को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि बानाफरी बोली। बानाफरी बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कौन सी बोली है? यहाँ पर बात की जा रही है बानाफरी बोली की बात की जा रही है। बानावरी बोली मध्य प्रदेश के पश्चिम बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड जो क्षेत्र है उसमें भी आपका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर आपकी बानाफरी बोली को बोला जाता है। देखो आप लोगों को ना यूट्यूब पर शायद ऊपर नीचे वीडियो मिल रही होंगी, लेकिन अगर आप हमारे ऐप पर जाओगे जिसका नाम यूपीएससी नट है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। यूनिट 10 की वहां पर पूरा सीरीज चल रहा है, वहां पर आप पीडीएफ भी जो है पढ़ सकते हो। पीडीएफ के फॉर्म से भी, ऐसे किताब नहीं है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। यूनिट वहां पर प्रॉपर एक वीडियो का सेक्शन बना हुआ है, आप प्रॉपर एक लाइन से सारे चैप्टर की वीडियो हमारे ऐप से जो है देख सकते हो। तो ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, यूपीएससी नट जो है ऐप का नाम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली कौन सी बोली बोली जाती है? आपका रहेगा बुंदेली बोली। बुंदेली बोली आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। बघेली की उपबोलियां कौन सी हैं? तो बघेली की कही जा रही कि उपबोली कौन सी हैं? आप कहेंगे बघेली की तिरहरी एवं गहोरा। तिरहरी एवं गहोरा जो है आपकी बघेली की उपबोलियां मानी जाती हैं। ब्रिज भाषा बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रिज भाषा बोली का क्षेत्र की बात की जाए आप कहेंगे भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है आपकी ब्रिज भाषा बोली के लिए जो है जाना जाता है ना। ब्रिज भाषा बोली के लिए भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र जाना जाता है। भीली बोली कौन से जिलों में सर्वाधिक बोली जाती है? तो भीली एक बोली होती है जो कि सबसे ज्यादा जिलों में बोली जाती है, आपके झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में सबसे ज्यादा भीली बोली को बोले जाने वाला जो है आपका क्षेत्र है। भरनोटी किस जनजाति की बोली है? कौन सी बोली की बात की जा रही है? भरनोटी की बात की जा रही है। भरनोटी बोली जो है कौन सी जनजाति के द्वारा बोली जाती है? भारिया जनजाति। भारिया जनजाति भरनोटी बोली को जो है सबसे ज्यादा बोलती है। पश्चिमी निमाड़ में किस राज्य की बोली का प्रभाव दिखाई देता है? आपके पश्चिमी निमाड़ वाले क्षेत्र में देखोगे कौन सा राज्य का बोली का प्रभाव दिखाई देगा? ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र का, है ना। आप अगर थोड़ा सा मैप अगर आपने मैपिंग की हुई है तो पता होगा निमाड़ क्षेत्र आपके दक्षिण में पड़ता है। वहां पर देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य का प्रभाव जो है पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। पवारी बोली इंपोर्टेंट है। पवारी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? पवारी बोली की बात जैसी आ जाए तो बैतूल एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र में पवारी बोली को जो है बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस जिले में मालवी नहीं बोली जाती है। अब देखो पूछ रहा है कि मालवी नहीं बोली जाती है, मतलब कि 3 जिलों में तो बोली जाती है, जबकि एक जिले में मालवी को नहीं बोला जाता है। शाजापुर में बोला जाता है, रतलाम में और मंदसौर में। जबकि सिवनी जिले में बात किया तो मालवी बोली नहीं बोली जाती है। तो याद रखना है आपकी शाजापुर, रतलाम और मंदसौर में मालवी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस गांव से संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे झिरी गांव राजगढ़ में है और मोहद गांव नरसिंहपुर में। ये दोनों जिलों में जो है संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है किया जाता है। संत सिंगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि संत सिंगा जी का मेला किस स्थान पर लगता है। संत सिंगा जी का जन्म स्थान की बात की जाए कहाँ पर है, ऑप्शन रहेगा आपके खजूरी गांव में है। कहाँ पर है जन्म स्थान, खजूरी गांव में है, जरूर बताइएगा। ठीक है, बुंदेलखंड में बृहद तरई किन कवियों को कहा जाता है। बुंदेलखंड में बृहद तरई कहा जाता है, लेकिन किन व्यक्तियों को, तो आपका ऑप्शन रहेगा गंगाधर को, ख्याल राम को और ईश्वरी को। ये तीनों व्यक्तियों को मिला है दिया जाए तो वेद त्रयी के रूप में जो है कवियों को जाना जाता है। कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परचरी सिंगा जी का साहित्यिक ग्रंथ जिसे संकलित किया था, किसने किया था। परचरी सिंगा जी का साहित्यिक ग्रंथ है, किसके द्वारा संकलित किया गया, खेमदास के द्वारा। खेमदास व्यक्ति के द्वारा संकलित जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में फाग गीतों का जनक किसे कहा जाता है। फाग गीत है ना, कौन से गीत है, फाग गीत है। और फाग गीतों का जनक मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है, ऑप्शन रहेगा ईश्वरी को कहा जाता है। किसको, ईश्वरी को कहा जाता है। ईश्वरी का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बोलियां, उनके क्षेत्रों का सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर बात करी मध्य प्रदेश कुछ बोलियां हैं, सही मिलान कौन सा है। जैसे निवाड़ी जो है खंडवा क्षेत्र से संबंधित है, मालवी की बात करें तो इंदौर से संबंधित है। तो यहाँ पर लिख भी चलते हैं, निवाड़ी की बात किया तो खंडवा क्षेत्र से जो है संबंधित है। वहीं बात किया है मालवी की बात किया तो इंदौर क्षेत्र से जो है आपकी संबंधित है। गोंडी की बात की जाए, गोंडी आपकी बालाघाट जिले से संबंधित है, करेक्ट है। और आपकी बात किया है कि बुंदेली, कौन सी, बुंदेली की बात किया तो छतरपुर जिले से संबंधित है, करेक्ट है। तो पहला और दूसरा आपका सामने सामने मिलाने थे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, असंगत की पहचान कीजिए। मतलब कि इनमें से गलत है, उस गलत की पहचान करना है। अब चाहें तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था। खैर कोई बात नहीं। निवाड़ी के राम नारायण उपाध्याय संकलन करता है, बघेली के डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला संबंधित है, बुंदेली से महेश कटारे संबंधित है, मालवी से श्रीनिवास जोशी संबंधित नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं मालवी से कौन से व्यक्ति जो है संबंधित हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, बुंदेली का नामकरण किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुंदेली का नामकरण किसने किया। अब्राहिम जॉर्ज ग्रेसन या जॉर्ज अब्राहिम ग्रेसन के द्वारा बुंदेली का नामकरण जो है किया गया था। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो बुंदेलखंड का जयदेव पूछ रही है, किसे कहा जाता है। बुंदेलखंड का जयदेव ईश्वरी को कहा जाता है। भाई जगनिक को नहीं, वरना टिक लगा दो जगनिक पर, है ना, एकदम से कभी कभी पहला ऑप्शन पर ही हम टूट पड़ते हैं। बुंदेलखंड का जयदेव पूछा जाए, ईश्वरी को कहा जाता है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोरली एवं भतरी की जनजाति की बोलियां हैं। डोरली एवं भतरी पूछ रहा है, कौन सी जनजाति की बोली है। डोरली और भतरी की बात की जाए या की जा रही है, गौंड जनजाति की बोली है, गौंड जनजाति की बोली है। मध्य प्रदेश की किस नदी के किनारे तमरघारी बोली प्रचलित है। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे तमरघारी बोली जो है सबसे ज्यादा प्रचलन में रहती है। चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे तमरघारी बोली जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। गोंड राजा हृदय साई की रचना का नाम क्या है। गोंड राजा हृदय साई की रचना कौन सी है बात की जा रही है। आप कहेंगे हृदय कौतुक भी है एवं हृदय प्रकाश भी है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, दोनों ए और बी ऑप्शन गोंड राजा हृदय साई की रचनाओं के लिए जानी जाती है। अवध किशोर जड़िया का संबंध किस विद्या से है। अवध किशोर जड़िया का संबंध है किस विद्या से है, कह रहा है लोक साहित्य विद्या से है। अवध किशोर जड़िया का संबंध लोक साहित्य विद्या से है। नेक्स्ट आता है कि रस रत्नमाला किसकी रचना है। रस रत्नमाला की बात की जा रही है, संग्राम साहे की रचना है। किसकी, संग्राम साहे की रस रत्नमाला जो है रचना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भविष्य दत्त कथा किसकी रचना है। भविष्य दत्त कथा इंपोर्टेंट है ये, भविष्य दत्त कथा पूछा जाए धर्मपाल की रचना है। किसकी, धर्मपाल की रचना है। हितोपदेश संस्कृत ग्रंथ किसके लेखक कौन है।
हितोपदेश संस्कृत ग्रंथ है, इसके लेखक पूछ रहा है कौन से व्यक्ति हैं, नारायण पंडित हैं। कौन? नारायण पंडित को हितोपदेश संस्कृत ग्रंथ के लेखक के रूप में जाना जाता है। होशंगाबाद हुंकार किसकी रचना है? होशंगाबाद से संबंधित है। होशंगाबाद हुंकार पूछ रहा है किसकी रचना है? प्रयाग दत्त शुक्ला की रचना है। प्रयाग दत्त शुक्ला की होशंगाबाद हुंकार रचना है। चंदायन किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की कृति है। मुल्ला दाऊद किस लिए फेमस थे? किसी को पता है? बताइए, मुल्ला दाऊद क्यों फेमस थे? चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की कृति है। आनंद रघुनंदन के लेखक कौन है? आनंद रघुनंदन के लेखक की बात की जा रही है, विश्वनाथ सिंह है। विश्वनाथ सिंह जो है आनंद रघुनंदन के लेखक हैं। वीर मित्रोदय किसकी रचना है? वीर मित्रोदय की बात की जाए, श्री मित्र मिश्रा की। श्री मित्र मिश्रा की वीर मित्रोदय जो है रचना है। रानी झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, इसमें 5 स्टार लगा लो तो हम कहेंगे फिर भी कम ही है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? बृंदालाल वर्मा है। बृंदालाल वर्मा जो है आपके झांसी की रानी उपन्यास के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। निमाड़ी की कौन सी उपबोली है? तो निमाड़ी की बात करें, कौन सी उपबोली है? बैजारी, गुरबी, बटगुंडी, तीनों ही बोले की बात किया तो निमाड़ी की उपबोलियों के रूप में जो है जानी जाती है। हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। केशव दास ने कवि प्रिया की रचना किसी शिक्षा देने के लिए लिखी है? तो केशव दास के द्वारा कवि प्रिया की रचना किसी शिक्षा देने के लिए लिखी गई है? ऑप्शन रहेगा राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। खजुराहो का बेले ग्रुप किससे संबंधित है? खजुराहो का बेले ग्रुप की बात की जा रही है, किससे संबंधित है? आप कहेंगे मूर्ति कला से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो का बेले ग्रुप मूर्ति कला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आला खंड के लेखक कौन है? भाई आला खंड के लेखक पूछ रहा है कौन है? जगनिक है। कौन है? जगनिक व्यक्ति जो है आला खंड के लेखक है। एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था। आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, भाई बहुत आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आला खंड का लेखक जो है जगनिक है। और बुंदेलखंड के जगनिक किसे कहते हैं? बता सकते हैं कोई? बताओ, अभी अभी बताया था। कौन सी पुस्तक केशव दास के द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी नहीं लिखी गई? रामचंद्र का लिखी गई है, कवि प्रिया भी लिखी है, रतन बाबनी भी। राम रसायन की बात की है, केशव दास के द्वारा नहीं लिखी है। ये भी आपका एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था। तो हमने आज अपने यहाँ पर कितना चैप्टर नंबर 8 को भी कंप्लीट जो है कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आएगा वो चैप्टर नंबर हमारा 9 होगा। कौन सा होगा? 9 होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2 में भी हमारे 2 वीडियो आएंगे, एक डिटेल्स वाली आएगी, दूसरा एमसीक्यू वाली आएगी। तो दोनों वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अभी 3 चैप्टर 4 चैप्टर अभी और बाकी हैं। आज के लिए धन्यवाद।